आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप किसी भी यौगिक के सूत्र को किस प्रकार से लिखेंगे। और ये हमारा टाइप 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको टाइप 1 बता दिया है। अगर आपने अभी तक टाइप 1 के वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले आप टाइप 1 के वीडियो को देख लीजिए। और अगर आप किसी भी यौगिक के सूत्र को लिखना चाहते हैं ना, तो आपको दो चीज पता होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट नंबर में आपको क्या पता होना चाहिए, ये जो हमारा तत्व होता है ना, तो तत्व का आपको संकेत पता होना चाहिए और साथ ही साथ इसका संयोजकता पता होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट नंबर में ये चीज आपको पता होना चाहिए। और सेकंड नंबर में आपको क्या पता होना चाहिए, मूलक के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। मतलब मूलक का जो संकेत होता है और इसका जो संयोजकता होता है, इसका संयोजकता। अगर आप ये दो चीज जानते हैं ना, तभी जाकर आप किसी भी यौगिक के सूत्र को लिख सकते हैं। और अगर आप ये तत्व के संकेत और संयोजकता, मूलक के संकेत और संयोजकता को अगर आप नहीं जानते हैं, तो आप दुनिया के किसी भी यौगिक के सूत्र को नहीं लिख पाएंगे। और यहां पर एक चीज देखिए, अब आपके मन में एक सोच आ रहा होगा कि सर क्या आप तत्व का ये जो संकेत है, संयोजकता है, मूलक का संकेत है, संयोजकता है, क्या सर आप ये सब चीज पढ़ाए हैं? तो बिल्कुल, ये सब चीज मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है। और देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कभी भी कोई वीडियो को देखते होंगे ना, तो एक बार आप जरूर से जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या दिया हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको जितना भी वीडियो यहाँ पर दूंगा और आप जितना भी वीडियो देखेंगे, हर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको कंप्लीट वीडियो का जो प्लेलिस्ट होगा ना, प्लेलिस्ट का मैं आपको लिंक दे दूंगा। हर एक वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, वहां पर आपको कंप्लीट वीडियो का जो प्लेलिस्ट होगा उसका लिंक मिल जाएगा। इसलिए आप हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, क्योंकि यहां पर क्या होगा, यहां पर एक पार्ट 1 आपको मिला, पार्ट 2 कहीं और है, पार्ट 3 कहीं और है, तो इस प्रकार से आप मतलब खोज ही नहीं पाएंगे अच्छे तरीके से। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप आसानी से हर एक चीज को खोज सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है, बस केवल और केवल आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को मतलब देख लीजिए। वहां पर आपको कंप्लीट वीडियो का जो प्लेलिस्ट का जो लिंक होगा, मैं हर एक वीडियो में दे दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए, अब जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि सर टाइप 1 तो आपने बता दिया है, ठीक है, अब ये जो आप टाइप 2 बता रहे हैं, तो टाइप 1 और टाइप 2 में मतलब क्या अंतर है, इस चीज को आप बताइए। तो यहां पर देखिए, टाइप 1 और टाइप 2 में क्या अंतर है। जैसे कि मैंने आपको टाइप 1 में बताया था, जैसे कि मान के चलिए, अगर हम लोग यहां पर एक साइड में अगर कुछ तत्व लिखते हैं और एक साइड में अगर हम लोग इसके संयोजकता को लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि बात करें अगर हम लोग पोटेशियम का, तो पोटेशियम का जो संयोजकता होता है, इसका संयोजकता होता है 1, ठीक है। अगर बात करें मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का संयोजकता होता है 2। अगर बात करें एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का संयोजकता होता है 3। उसी प्रकार से और हम लोग बहुत सारे तत्व ले सकते हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे ना, तो पोटेशियम जो है, देखिए इसका संयोजकता K2 है यहां पर, तो यहां पर एक ही ठो है इसका संयोजकता। अगर बात करें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का भी K2 है, देख लीजिए सर, तो एक ही ठो है। एल्यूमिनियम का K2 है, तो यहां पर एक ही ठो है। तो यहां पर देख सकते हैं, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सबका संयोजकता K2 करके है, तो एक ठो करके है। लेकिन यहां पर ये जो हमारा टाइप 2 है ना, टाइप 2 में हम लोग पढ़ेंगे वैसे तत्व के यौगिक का मतलब सूत्र लिखेंगे जिसका संयोजकता 1 से अधिक होता है। जैसे कि अगर बात कर ले हम लोग Fe, तो Fe का हमारा 2 ठो संयोजकता होता है, एक हमारा होता है 2, एक हमारा होता है 3। अगर बात कर लें कॉपर का, तो कॉपर का भी 2 ठो संयोजकता होता है, एक ठो होता है 1 और एक ठो होता है 2। तो मतलब आज की इस वीडियो में हम लोग मतलब एक से अधिक, जिसका एक से अधिक मतलब वैसे तत्व जिसका एक से अधिक संयोजकता होता है, उसके यौगिक जो बनेंगे उसके सूत्र को आज की इस वीडियो में देखेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, जो आपको अक्सर बहुत सारे टीचर नहीं बताते हैं, और आप देखते हैं और आप सोचते होंगे कभी कि ये क्या चीज है। जैसे कि आप देखिए, यहां पर मैंने लिख के रखा है, इसका नाम पढ़िए पहले। क्या है, आयरन 2 क्लोराइड, यहां पर आयरन 3 क्लोराइड, कॉपर 1 क्लोराइड, यहां पर कॉपर 2 क्लोराइड लिखा हुआ है। तो ये जैसे कि आयरन है, ये क्लोराइड है, ये कॉपर है, ये क्लोराइड है। तो ये सब चीज के बारे में आप समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो आप संख्या देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो ये सब चीज का क्या मतलब है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें, एकदम हर एक चीज में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो टाइप 1 वीडियो था ना, टाइप 1 वीडियो में मैंने देखिए कुछ इस प्रकार के यौगिक का सूत्र आपको बताया था, बहुत सारे बताए हैं। देखिए, यहां से लेकर यहां तक मैंने आपको बताया है। और यहां पर जितने भी आपको तत्व देखने को मिलेंगे, सबका कितना संयोजकता है, तो मात्र एक ठो संयोजकता है, एक से अधिक नहीं है। एक से अधिक वाला आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो आप इस चीज को देख लीजिए। तो यहां पर देखिए, अगर आप बोलेंगे क्या सर आयरन और कॉपर का ही मतलब एक से अधिक संयोजकता होता है और कोई तत्व नहीं है, तो देखिए यहां पर तो आज का ये जो वीडियो है, यहां पर केवल मैं आपको आयरन और कॉपर के ही बारे में बताऊंगा। और अगर आप क्वेश्चन करेंगे कि सर क्या आयरन और कॉपर का ही मतलब एक से अधिक संयोजकता होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Sn का भी मतलब एक से अधिक संयोजकता होता है, Hg का भी एक से अधिक संयोजकता होता है, Pb का भी एक से अधिक संयोजकता होता है, और बहुत सारे हैं, और बहुत सारे हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको केवल और केवल आयरन और
कॉपर के ही बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर आप अपनी किताब को खोल कर देखेंगे ना तो आपको आयरन और कॉपर ही अधिक मात्रा में मिलेगा। तो जो आपका काम का चीज़ है मैं आपको वही यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर अगर आयरन के बारे में बात करें तो आयरन को हम लोग लोहा भी बोलते हैं, ठीक है। और संकेत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे संयोजकता 2 हो चाहे संयोजकता 3 हो। तो आयरन का संयोजकता 2 होता है, एक होता है 2, एक होता है 3, और इसका संकेत दोनों केस में Fe और Fe ही होगा। चाहे संयोजकता 2 रहे तब भी इसका संकेत Fe होगा, और संयोजकता 3 रहे तब भी इसका संकेत Fe होगा, लेकिन नाम में चेंज हो जाएगा। नाम में क्या होगा? चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर संयोजकता 2 होगा उस टाइम नाम होगा इसका फेरस, और जब संयोजकता 3 होगा तब इसका नाम हो जाएगा फेरिक। उसी प्रकार से अगर कॉपर का बात करें तो कॉपर का मतलब कॉपर को हम लोग तांबा भी बोलते हैं, और इसका संयोजकता 1 होता है 1 और 1 होता है 2, ठीक है। संकेत में कोई चेंज नहीं होगा। संयोजकता 1 होगा तब इसका संकेत होगा Cu, और जब संयोजकता 2 होगा तब भी इसका संकेत क्या होगा? Cu ही होगा। केवल और केवल नाम में चेंज होगा। मतलब देखिए, जब संयोजकता 1 होगा तब इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रस, और जब इसका संयोजकता 2 होगा तब इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रिक। बस यही यहाँ पर अंतर है। और यहाँ पर और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर मान के चलिए डायरेक्ट अगर आपका आयरन लिखा हुआ आए, क्या लिखा रहे? डायरेक्ट आयरन, और कुछ भी नहीं लिखा रहे। अगर आपका डायरेक्ट आयरन लिखा रहे तब आपको संयोजकता लिखना है आपको 2। क्या संयोजकता लिखना है आपको? संयोजकता आपको लिखना है 2। संकेत तो आपका वही रहेगा, Fe ही रहेगा। और अगर मान के चलिए अगर आपको कॉपर लिखा हुआ मिल जाए, केवल कॉपर का बात कर रहा हूं, ना मैं क्यूप्रस और ना ही क्यूप्रिक का बात कर रहा हूं। यहाँ पर जो मैंने आयरन लिखा है यहाँ पर मैं ना तो फेरस का बात कर रहा हूँ ना फेरिक का बात कर रहा हूँ। केवल अगर आपका आयरन लिखा रहे तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, और केवल अगर आपका कॉपर लिखा रहे तो आप संयोजकता कितना लिखिएगा देख लीजिए। संयोजकता यहाँ पर लिखेंगे आप 2, और संकेत तो आपका Cu ही होगा। क्लियर है? बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिया है, कुछ अंतर नहीं है। जैसे कि अगर बात करें कॉपर और यहाँ पर सल्फेट है, अगर आप टाइप 1 को देखें तब आप अच्छे तरीके से और समझ सकते हैं। जैसे कि मैं क्या क्या लिखता हूँ, एक जगह पे मैं लिखता हूँ संकेत, ठीक है, और एक जगह पे मैं लिख देता हूँ संयोजकता। एक जगह पे मैं लिखता हूँ संकेत और एक जगह पे मैं लिखता हूँ संयोजकता। और मैंने आपको बताया था ये जो पहला वाला आप कहाँ खोजेंगे? तो पहला वाला आप तत्व में खोजिए, आपको मिल जाएगा। और दूसरा वाला आपको कहाँ पे खोजना है? तो दूसरा वाला आप मूलक में खोजिए, आपको मिल जाएगा। और मैंने तत्व मूलक हर एक चीज के बारे में आपको बता के रखा है। तो देखिए कॉपर, यहाँ पर कॉपर है, और अभी मैंने आपको बताया कि कॉपर के लिए आपको क्या लिखना है? तो Cu लिखना है। देख लीजिए कॉपर के लिए क्या लिखना है? Cu लिखना है। तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पर क्या करेंगे? Cu लिख देंगे। और सल्फेट का क्या होता है? SO4 होता है। कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब इधर आते हैं, अभी हर एक चीज के बारे में लिखेंगे अच्छे से। यहाँ पर क्या है? क्यूप्रस है, तो क्यूप्रस का भी मतलब आपको तो संकेत तो ही लिखना है, Cu ही लिखना है। संकेत में तो कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर क्यूप्रिक है तब भी आपको संकेत Cu ही लिखना है। सल्फेट का तो SO4 ही होगा, यहाँ पर भी सल्फेट का तो आपका SO4 ही होगा। इसमें तो कोई अंतर नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें संयोजकता, तो देखिए सारा खेल यहाँ पर संयोजकता का ही है। कॉपर का भी Cu होता है, क्यूप्रस का भी Cu होता है, क्यूप्रिक का भी Cu होता है। यहाँ पर जो खेला है किसका खेला है? तो संयोजकता का खेला है। तो संयोजकता को आपको देखना है, मतलब किसका कब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, पहले कॉपर का बात कर लेते हैं। तो देखिए कॉपर का कितना होता है? अभी मैंने आपको बताया कॉपर का संयोजकता होता है आपका 2 होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, 2 लिख देना है। यहाँ पर मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ और आपको मैं अच्छे तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैंने कलर को यहाँ पर चेंज कर लिया। तो कॉपर का कितना होता है सर? तो 2 होता है, तो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं। अब बात कर लेते हैं क्यूप्रस का। तो क्यूप्रस का भी कितना होता है? क्यूप्रस का कितना होता है? यहाँ पर 1 होता है। तो क्यूप्रस के लिए क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो क्यूप्रस की जगह पे कितना लिख देंगे? 1 लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए आपका क्या है? क्यूप्रिक है। तो क्यूप्रिक का कितना होता है? क्यूप्रिक का आपका 2 होता है। तो आपको क्या लिख देना है? यहाँ पर 2 लिख देना है। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना है? 2 लिख देना है। समझ में यहाँ तक आया कि नहीं आया? आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल आया होगा। केवल और केवल हमने संयोजकता को लिख दिया। कॉपर का 2 होता है, 2 लिख दिया। क्यूप्रस का 1 होता है, 1 लिख दिया। और क्यूप्रिक का 2 होता है, 2 लिख दिया। और सल्फेट का संयोजकता 2 ही होता है। आप देख लीजिए मूलक में मैंने आपको बता दिया है। तो हर केस में आपको क्या करना है? 2 लिख देना है। और मैंने आपको क्या बताया था? आप याद कीजिए, मैंने आपको यही बताया था कि इसका वाला आपको लिखना है इसके साथ और इसका वाला आपको लिखना है इसके साथ, ठीक है। यहाँ पर भी इसका वाला लिखना है इसके साथ, यहाँ पर भी इसका वाला लिखना है इसके साथ। ये वाला लिखेंगे इसके साथ और ये वाला लिखेंगे इसके साथ। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और अगर ये कटेगा तो आप काट सकते हैं, जैसे कि कट रहा है 2 1 के 2 2 1 के 2, ठीक है। तो Cu के साथ कितना हुआ? 1। तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो ये Cu हो गया आपका। और यहाँ पर SO4 के साथ भी कितना है? 1। तो 1 को नहीं लिखेंगे, तो इसका सूत्र हो गया CuSO4। क्लियर है? तो कॉपर सल्फेट का जो सूत्र हो गया क्या हो गया? CuSO4।
4 हो गया। यहाँ पर क्यूप्रस सल्फेट का बात करें तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ये तो कटेगा नहीं, छोड़ दीजिए। तो Cu के साथ कितना है 2 है, तो Cu के साथ हम लोग क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। और SO4 के साथ कितना है 1, तो 1 को आप लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो SO4 जैसा है वैसे ही लिख देंगे। तो Cu2SO4 अगर लिख देते हैं तो ये आपका हो गया क्यूप्रस सल्फेट का। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें क्यूप्रिक सल्फेट का, तो जैसे कि यहाँ पर भी 2 है आपका, यहाँ पर भी 2 है, तो आप काट सकते हैं 2 1 2 2 1 2। तो Cu के साथ 1 आया और SO4 के साथ भी 1 आया, तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो Cu का Cu और SO4 का SO4। तो ये देखिए कॉपर सल्फेट का हो गया CuSO4, क्यूप्रस सल्फेट का आपका हो गया Cu2SO4 और क्यूप्रिक सल्फेट का आपका हो गया CuSO4। क्लियर है, समझ में आ गया। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए, अब यहां पर हम लोग आयरन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आयरन का भी संकेत तो आपका Fe ही होगा, इसका भी संकेत फेरस का भी आपका Fe ही होगा, और फेरिक का भी संकेत आपका Fe ही होगा। और सल्फेट जैसे कि मैंने आपको बताया तो इसका भी आपका SO4 ही होगा। यहाँ पर सल्फेट है तो इसका भी आपका SO4 ही होगा, यहाँ पर भी आपका क्या होगा SO4 ही होगा। क्लियर है, इसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा आपको। सल्फेट का संयोजकता 2 होता है, यहाँ पर भी आपको 2 लिखना है, यहाँ पर भी आपको 2 लिखना है, और यहाँ पर भी आपको 2 लिखना है, कोई अंतर नहीं है। अब बात रहा आयरन का, फेरस का और फेरिक का, तो चलिए आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए आयरन का आपका होता है 2, फेरस का आपका होता है 2 और फेरिक का आपका होता है 3। तो जहां पर आपका आयरन रहेगा वहां पर 2 लिखेंगे, जहां पर फेरस रहेगा वहां पर भी 2 लिखेंगे, और जहां पर फेरिक रहेगा वहां पर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आयरन है तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, फेरस है तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और फेरिक है तो कितना लिखेंगे सर 3 लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आप एक बार बोल दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, 2 1 2 2 1 2, यहाँ पर ये भी कट रहा है 2 1 2 और ये भी 2 1 2। तो ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ। Fe के साथ 1 तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, और SO4 के साथ भी 1 तो 1 को नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया FeSO4। इसका बात करें तो ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ। Fe के साथ 1 है तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो Fe का Fe, और SO4 के साथ 1 तो 1 को नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया FeSO4। यहाँ पर अगर आएंगे देखिए कटेगा नहीं, ये आएगा इसके साथ और ये आएगा इसके साथ। तो Fe के साथ कितना आया सर, तो यहाँ पर Fe के साथ 2 है तो 2 लिखेंगे, और SO4 के साथ कितना आ रहा है 3, तो SO4 के साथ कितना लिखेंगे 3। अगर आप इस प्रकार से 3 लिख देते हैं तो ये देखिए 3 नहीं हुआ बल्कि 43 हो गया, तो इसको आपको कुछ इस प्रकार से घेर के लिखना है, तो ये हो गया आपका Fe2SO4 3। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था, ये जो चीज मैं आपको समझाने वाला था, यहाँ पर ये जो संख्या दिया है 2, यहाँ पर ये जो आपका 3 दिया है, इसका मतलब आखिर में क्या होता है तो देख लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, देख लीजिए इस चीज को, आप देख लीजिए थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आयरन का 2 संयोजकता होता है सर, एक आपका होता है 2, एक आपका होता है 3। मतलब वहां पर जो संख्या लिखा हुआ है ना कुछ इस प्रकार से, ये आपका 2 हो गया, ये आपका कितना हो गया 3 हो गया। मतलब ये जो 2 लिखा हुआ था वहां पर, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है बल्कि ये संयोजकता यानी कि वैलेंसी को डिनोट करता है। ये जो संयोजकता आपका ये जो 2 है ना, इस 2 का मतलब ही ये 2 रहा, ठीक है। मतलब ये संयोजकता को ये दर्शा रहा है, ये आपका संयोजकता है और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर 3 दिया है मतलब इसका 3 संयोजकता है। उसी प्रकार से कॉपर का 2 होता है, एक होता है आपका एक आपका होता है 2। तो इस प्रकार से ये हुआ आपका 1, और इस प्रकार से अगर हम लोग दे देंगे तो ये आपका हो गया 2। मतलब ये जो 1 है ये इसको दर्शा रहा है, और ये जो 2 है ये इसको दर्शा रहा है। तो बस यहाँ पर यही बात है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए ये आपका आयरन है, तो आयरन का तो आपका Fe ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर भी आयरन है तो यहाँ पर भी आपका Fe ही होगा। और यहाँ पर क्लोराइड दिया है तो क्लोराइड का Cl होता है, यहाँ पर भी क्लोराइड है तो इसका भी Cl होगा। इसके लिए लिखेंगे 1, इसके लिए भी लिखेंगे 1, क्योंकि क्लोराइड का आपका 1 ही होता है। और आप ये देखिए, अब यहाँ पर आयरन की जगह पे कितना लिखा है 2 लिखा है, मतलब इसका संयोजकता यहाँ पर 2 दिया है। और यहाँ पर आयरन की जगह पे यहाँ पर 3 लिखा है, इसका मतलब इसका संयोजकता कितना दिया है 3 दिया है। मतलब ये कुछ नहीं है बल्कि ये हमारा क्या है सर, संयोजकता है। क्या है, संयोजकता है। तो बस कुछ नहीं है, आपको ये लिखना है इसके साथ और ये लिखना है इसके साथ। तो Fe के साथ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो 1 को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और Cl के साथ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो ये हो गया FeCl2। और एक्चुअल में अगर इसका नाम अगर बोला जाए तो जब Fe 2 होता है, मतलब Fe का जब 2 संयोजकता होता है, आयरन का जब 2 संयोजकता होता है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। तो इस आयरन 2 के जगह पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको फेरस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फेरस क्लोराइड। क्या बोलेंगे, फेरस क्लोराइड, क्योंकि फेरस का संयोजकता आपका 2 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ। तो Fe के साथ 1 तो 1 को हम लोग लिखते नहीं है, और Cl के साथ 3 तो Cl3 हो जाएगा।
तो ये जो आयरन 3 है, तो आयरन 3 मतलब आयरन 3 संयोजकता किसका होता है, तो फेरिक का होता है। तो इसका नाम आपका हो जाएगा फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। बात समझ में आया? तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरिक क्लोराइड हो जाएगा। आगे बात करते हैं, चलिए आगे देखिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्या लिखा हुआ, कॉपर क्लोराइड, यहाँ पर 1 भी है और यहाँ पर कॉपर 2 क्लोराइड। तो ये जो 1 और 2 है कुछ नहीं है बल्कि क्या है सर, संयोजकता है। क्या है, संयोजकता। तो कॉपर के लिए Cu, यहाँ पर भी कॉपर के लिए Cu, क्लोराइड के लिए Cl, यहाँ पर भी क्लोराइड के लिए Cl। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर संयोजकता देखा जाए तो क्लोराइड का 1 होता है, यहाँ पर भी 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कॉपर का 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, और यहाँ पर कॉपर की जगह पे 2 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ। तो Cu के साथ 1, Cl के साथ 1, तो Cu के साथ 1, 1 को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और Cl के साथ 1 तो केवल और केवल Cl लिख देंगे। उसी प्रकार से कॉपर क्लोराइड है तो Cu यहाँ पर ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो Cu के साथ 1 हो जाएगा आपका, और Cl के साथ आपका 2 हो जाएगा, तो CuCl2 होगा। और देखिए जब कॉपर 1 होता है ना, तो कॉपर 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूप्रस। क्या बोलते हैं, क्यूप्रस। तो यह हो जाएगा आपका क्यूप्रस क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड इसका नाम, इसका क्यूप्रस क्लोराइड भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। और ये जो कॉपर 2 है, कॉपर 2 कब होता है, जब इसका नाम होता है क्यूप्रिक। क्या, क्यूप्रिक, तो क्यूप्रिक क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे देखिए हर एक चैप्टर का आपको एकदम बहुत ही सुंदर सुंदर लेक्चर मिलेगा, और आपको हर एक वीडियो में क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है। वहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिलेगा, और वहीं पर जाकर आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।